इजराइल गाजा युद्ध में 2 दिनों में लगभग 1000 लोग मारे गए। इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। हमास समूह द्वारा रॉकेटों की बौछार और बड़े पैमाने पर जमीनी हमले के साथ इजराइल पर आतंकवादी हमला शुरू करने के बाद से मरने वालों की संख्या लगभग 1000 हो गई है। युद्ध में इजरायली पक्ष के 600 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि गाजा में कम से कम 370 लोगों की मौत की सूचना है। इस बड़ी कहानी पर शीर्ष 10 अपडेट यहां दिए गए हैं। दशकों में संघर्ष के सबसे खूनी संघर्ष में हमास ने बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया और जमीन, हवा और समुद्री हमले किए। रिपोर्ट में कहा गया कि 600 इजरायली मारे गए और 1000 घायल हो गए। गाजा अधिकारियों ने कहा कि तटीय क्षेत्र पर तीव्र इजरायली हवाई हमलों ने फिलिस्तीनी मरने वालों की संख्या कम से कम 400 तक पहुंचा दी है, जबकि लगभग 1700 घायल हो गए हैं। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने विवादित सीमा क्षेत्र में इजरायली ठिकानों पर बड़ी संख्या में तोपखाने के गोले और निर्देशित मिसाइलें दागी। इसमें कहा गया कि यह हमला हमास द्वारा शुरू किए गए हमले के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए था। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्राएल के लिए काला दिन कहे जाने पर बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कहा, आईडीएफ सेना हमास की क्षमताओं को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाली है। हम उन पर अंत तक हमला करेंगे और इस्राएल और उसके लोगों पर उनके द्वारा लाए गए इस काले दिन का बदला लेंगे। उन्होंने गाजा में हमास के ठिकानों के पास रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी, क्योंकि उन्होंने इसके आश्चर्यजनक हमले के बाद उसके ठिकानों को मलबे में बदलने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा, मैं गाजा के लोगों से कह रहा हूं, अभी वहां से चले जाओ, क्योंकि हम हर जगह अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करने वाले हैं। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास ने लगभग 100 सैनिकों और नागरिकों का अपहरण कर लिया है। सेना के प्रवक्ता रिचर्ड हेचेट ने कहा, आतंकवादियों ने घरों में तोड़फोड़ की और नागरिकों की हत्या की। सैकड़ों लोगों ने देश पर हमला किया था। सैकड़ों लोग अभी भी इजराइल के अंदर सैनिकों से लड़ रहे हैं। हमास लड़ाकों ने हजारों रॉकेट दागे और गाजा के सुरक्षा अवरोध को तोड़ते हुए आसपास के इजरायली कस्बों और सैन्य चौकियों पर हमला किया। उन्होंने निवासियों और राहगीरों पर गोलियां भी चलाईं। समूह ने अपने हमले को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया और वेस्ट बैंक में प्रतिरोध सेनानियों के साथ साथ अरब और इस्लामी देशों से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। हमास प्रमुख इस्माइल हानियह ने कहा कि समूह एक बड़ी जीत के कगार पर है। हमास ने बंदी बनाए गए कई इजरायलियों की तस्वीरें जारी की। गाजा के पास इजरायली शहर सडेरोट की सड़कों पर और कारों के अंदर शव बिखरे हुए थे। गोलियों की बौछार से शीशे टूट गए थे। घातक हमलों के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने भी युद्ध के लिए तैयारी की घोषणा की। सेना ने गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर हमला करते हुए ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च किया। हमने बुराई का चेहरा देखा है। हमास ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के बीच अंतर किए बिना एक आपराधिक हमला किया। उसे बहुत जल्दी एहसास होगा कि उसने एक गंभीर गलती की है। हम गाजा पट्टी में वास्तविकता का चेहरा बदल देंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक वीडियो बयान में कहा। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजराइल के लिए ठोस और अटूट समर्थन व्यक्त किया और इस स्थिति में लाभ की तलाश करने वाले इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण किसी भी अन्य पार्टी के खिलाफ चेतावनी दी। इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। एक सलाह में कहा गया, कृपया सावधानी बरतें, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें।